वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर IAS 8 के अंदर एरर के कॉन्सेप्ट को टच किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आइडियली जब आप अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो आपके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आप सिर्फ करंट ईयर की बैलेंस शीट बताते हैं और उसके बराबर वाली यानी कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं। अगर आपका कोई एरर हो और वो एरर सिर्फ लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर के भी पहले का एरर हो, तो आपके ऊपर एक रिक्वायरमेंट लागू होती है कि आपने 3 कॉलम बैलेंस शीट बनानी है, यानी एक और एडिशनल ईयर टू बी प्रेजेंटेड हो जाएगा। और फिर बता दूं, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है यानी PNL है, वो सिर्फ 2 सालों का बनेगा, करंट और कंपैरेटिव। फिर रिपीट कर रहा हूँ, करंट और कंपैरेटिव, ये कल हमने सीखा था। फिर हमने ये कहा था कि अगर आपको एरर आज की तारीख में सब कुछ करने के बाद पता लगा है तो आपके करंट ईयर के फाइनेंशियल्स इंक्लूडिंग करंट ईयर का प्रॉफिट भी गलत है, ऊपर PP और जो रिटेन अर्निंग था वो भी गलत है, लास्ट ईयर का PP और रिटेन अर्निंग भी गलत है, और उससे लास्ट ईयर का PP और रिटेन अर्निंग भी गलत है। तो हमने क्या किया था कि हमने ये देखा, हमने ये सीखा कि पहले हमने वर्किंग की, हमने देखा अगर वो वर्किंग करने के बाद अगर ये सारी चीज़ें सही हो जाती तो किस साल में कौन सी चीज़ कितने से इंक्रीज हुई होती है, कितने से कम हुई होती। तो कल की क्लास के अंदर हमने ये सीखा था कि अगर एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैपिटलाइज होने से रह गई थी, वो एक्सपेंस आउट हो गई थी, तो अगर वो कैपिटलाइज हो जाती तो मेरे बच्चों को डेप्रिशिएट होते होते आगे आती। तो हम एजेड पे क्या देख रहे थे कि एजेड के ऊपर जो 1,20,000 रुपये का एक्सपेंस था, वो एजेड के ऊपर रिटेन अर्निंग में नेगेटिव मौजूद होगा, क्योंकि मैंने सही नहीं किया था ना। मैं आज की तारीख में भी उठाता तो वो आज की तारीख में भी नेगेटिव 1,20 मौजूद होगा अलॉन्ग विद एवरीथिंग। हमने क्या कहा, अगर मुझे चीज़ें सही करनी है तो मैं ये देखूंगा 1,20 तो चलो एक्सपेंस हुआ है ना, पर उसमें से कुछ हो भी जाना चाहिए था डेप्रिसिएशन के नाम पे, तो मैंने रिमेनिंग को रिवर्स किया था। तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि अगर IAS 8 का सवाल आता है तो वो उसके अंदर एरर नोट बनाने को कैसे दे सकता है, वो सिंपली आपकी वर्किंग से ही उठ के आएगा। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अभी इस सवाल के अंदर आप जैसे देख रहे हैं, आपके पास ये 2 साल हैं, सही जी, करंट और कंपैरेटिव, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये रिपोर्टेड है, ये रिपोर्ट हो चुका है, यानी ये लोगों के पास जा चुकी है फिगर, ये भी लोगों के पास जा चुकी है फिगर। कौन सी नहीं गई, ये है ड्राफ्ट। तो ये हमारी एक इलस्ट्रेशन है जस्ट टू हैव एन आइडिया ऑफ कि अगर मुझे एरर नोट बनाने को आएगा तो मैं उसको कैसे केटर करूंगा। बट अगेन, आज की क्लास आपके लिए इतनी ज़्यादा अहम है कि आपकी सोच है कि हम इसके बाद हम डायरेक्टली पास्ट पेपर्स को भी टच करेंगे, बट अलॉन्ग विद बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत फोकस होगी मेरी बात को देखना है सुकून से। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, अगर मुझे एक गलती 2019 के आखिर में आके पता लगी तो अगेन मेरा चांस ये है कि 18 भी गलत है, 17 भी गलत है, 18 भी गलत है, 17 भी गलत। तो इसके लिए मैंने आपके लिए स्टेप्स बना दिए हैं। पहला स्टेप क्या है सर? पहला स्टेप ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड जिसके अंदर आपने एरर सही करना है। अब इसका मतलब क्या है, ज़रा इसको सुकून से समझ लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं 2019 में बैठा हूँ तो मेरा लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा होगा जिसके फाइनेंशियल रिपोर्ट होंगे? सर ये 2017। तो मैंने कह लिया भाई मेरा लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड 2017 है। अब इससे पहले 10 सालों की भी गलती है वो कुल मिला के यहाँ पे आके सही हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, फिर आपने बोला भाई लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड आपको आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, एरर की वर्किंग करनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ सही होनी है। जैसे हमने कल क्लास में की थी, आज फिर से करेंगे। आपने 2-3 क्लासेस से सुनना है मुझे और कुछ भी नहीं करना, साथ साथ करना है। फिर आप उसका मैं क्विज दूंगा तो आप वो करेंगे। तीसरी चीज़, आपने एरर का नोट बनाना है। अब एरर के नोट में होता क्या है पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपने कल की क्लास में ये देखा था कि मैंने ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस है ये चेंज कर दिया था, क्योंकि ये तो रिपोर्टेड बैलेंस है। मैंने इसको काट के दूसरा बैलेंस लिखा था, उसके ऊपर क्या लिखा था, रीस्टेटेड। तो मेरे शेयर होल्डर को कैसे पता लगेगा कि कितने की इसके अंदर एडजस्टमेंट हुई है? तो वो एरर नोट से पता लगेगा, जहाँ पे मैं पूरी कहानी बयान करूँगा कि हुआ क्या था, उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं, तो वो सारा मैं एरर नोट में बनाऊँगा। सही है जी? फिर दूसरा, फिर वो कहता है एरर नोट बनाने के बाद आप बनाएं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, क्योंकि अगेन आपके पास रिटेन अर्निंग जो आई हुई है वो गलत है, उसको आप सही करेंगे। पर अगेन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनती है फॉर द ईयर और करंट ईयर की और कंपैरेटिव ईयर की।
करंट ईयर का मतलब है, जैसे मेरी एग्जांपल इस सवाल के अंदर है, करंट ईयर कौन सा 2019, तो 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 इज माय करंट पीरियड। और कंपैरेटिव पीरियड का मतलब ये है 1 जनवरी 2018 से लेके 31 दिसंबर 2018। तो यानी अगर 1 जनवरी 2018 से मुझे शुरू करना है तो मुझे 31 दिसंबर 2017 की रिटेन अर्निंग चाहिए होगी, बट बाखुदा वो गलत होगी अगर एरर उससे पहले हुआ है। तो आए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, इस सवाल को हम रीड करते हैं बहुत सुकून और तामुल से। यहाँ पे लिखा हुआ है सारा लिमिटेड इंकर्ड अ रिपेयर एक्सपेंस ऑफ 7,50,000 ऑन जनवरी 1, 2016। ये रिपेयर एक्सपेंस है, ये पीएनएल में चार्ज वन टाइम हो जाना चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है, पीपीई, प्लीज समझिएगा, पीपी इज डेप्रिशिएटेड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। सही है जी। फिर लिख के देता है नीचे, कंपनी इनकरेक्टली कैपिटलाइज रिपेयर एक्सपेंस इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसिंग इट आउट। यानी इसमें उल्टा हुआ है, इसमें हुआ ये है कि एक चीज एक्सपेंस आउट होनी चाहिए थी, कंपनी ने उसको कैपिटलाइज कर दिया, कंपनी ने उसको कैपिटलाइज कर दिया। यानी अब बात समझें, वन टाइम एक्सपेंस को उसने कैपिटलाइज करके स्प्रेड होता जा रहा होगा वो, क्योंकि ये पता कब लगा है 2019 में। आए जी सबसे पहले तो लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड देखते हैं, गलती कब हुई है 2016 में। 1 जनवरी 2016 से लेके 31 दिसंबर 2016 तक भी गलत होंगे। और ये जो आपको 2017 के फाइनेंशियल्स दिए हुए हैं 31 दिसंबर 2017 के, यानी पूरा साल लैप्स हो चुका है बच्चों, पूरा साल लैप्स हो चुका है। इस बात को अपने भेजे में फिक्र करें, पूरा साल लैप्स हो चुका है। आगे लेके चलते हैं। फिर मैंने ये कहा कि सर इसके बाद आपके पास लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड इज 2017, हमने ये लॉक कर दिया, यहां तक करना है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं बनाऊंगा सर आप लोगों के लिए एरर वर्किंग। अच्छा, एरर वर्किंग में आपने ये देखना होता है कि कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आएगा, चाहे बैलेंस शीट हो या पीएनएल हो। हमने यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए हेडिंग डाल दी बैलेंस शीट इम्पैक्ट्स, बैलेंस शीट इम्पैक्ट, और यहाँ पे लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस इम्पैक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस इम्पैक्ट। क्लियर है, बहुत सुकून से समझिएगा। अच्छा, अब मैंने कहा एक्सपेंस टू बी रिकॉर्डेड। अच्छा, अगर मैं कहूं एक्सपेंस टू बी रिकॉर्डेड और मैं 2016 की बात कर रहा हूं बच्चों, 2016 की, और मैं कह रहा हूं एक्सपेंस रिकॉर्डेड, क्या आप इस बात को मानते हैं कि एक्सपेंस टू बी रिकॉर्डेड जो होना चाहिए था वो पूरा का पूरा 7,50,000 रुपये होना चाहिए था? ये रहा, पूरा का पूरा 7,50,000 रुपये होना चाहिए था, ऐसा ही है। अच्छा, एक्सपेंस रिकॉर्ड कितना हुआ होगा, मेरी बात समझिएगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड कितना हुआ होगा? 7,50,000 डिवाइडेड बाय 5। सर डिवाइडेड बाय 5 क्यों? भाई आपको अभी बताता हूँ। भाई ये अमाउंट 7,50,000 रुपये की, 7,50,000 रुपये की जो एक्सपेंस आउट होनी चाहिए थी एक टाइम पे, पूरा एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए था। अच्छा, अब इसको यूं भी समझें, पूरा एक्सपेंस बुक होने का मतलब है वन टाइम एक्सपेंस, और पूरा रिटेन अर्निंग में एक्सपेंस होता 2016 में, 2016 में पूरा रिटेन अर्निंग में एक्सपेंस होता 7,50,000 रुपये का। अब हुआ क्या है, उसने गलती से उसको कैपिटलाइज कर दिया, एक चीज़ पीपी में डेबिट कर दी, ज़्यादा कर दी, और पीपी में वो चीज़ ज़्यादा डेबिट करके उसको डेप्रिशिएट करता जा रहा है। कितने सालों में? 5 सालों के अंदर। बात क्लियर है? तो अब हुआ क्या है इसमें, बात समझिएगा। हुआ ये है कि भाई एक्सपेंस बुक होना चाहिए था 7,50,000 रुपये का, हुआ कितने का है? 1,50 का। तो सर हम कहेंगे कितना ज़्यादा बुक हुआ है? हम कह रहे हैं एक्सपेंस ओवर या अंडर बुक्ड। ये फॉर द ईयर है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2016 फॉर द ईयर है। हमने कहा ये हो चुका है कहानी, एक्सपेंस ओवर बुक हो चुका है, ज़्यादा बुक हो चुका है। जबकि अब बात समझिएगा, एक्सपेंस ओवर कह रहा हूँ मैं गलती से, सही जी, एक्सपेंस अंडर बुक हो चुका है और ये ओवर हो गया। अच्छा जी, हमने कहा एक्सपेंस अंडर और ओवर बुक्ड, हम इसको सही प्रेजेंटेशन करते हैं। ओवर का मतलब ज़्यादा एक्सपेंस हो गया होगा, पर यहाँ पे 7,50,000 रुपये का एक्सपेंस होना चाहिए था और एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ हुआ 1,50 का डेप्रिसिएशन के नाम पे। तो हमने कहा सर इतना एक्सपेंस अंडर बुक हुआ हुआ है। यानी अब मैं आपसे बात पूछूं, अब मैं आ गया बैलेंस शीट में, मैंने कहा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपको क्या लगता है कि आपको ये बात पता है ना कि 7,50,000 रुपये, अगेन रिपीट कर रहा हूँ मेरी जान,
7,50,000 रुपये जनवरी 1 2016 को गलती से कैपिटलाइज हो गए। अच्छा बात समझिएगा, गलती से कैपिटलाइज होने का मतलब यह है मेरी जान कि गलती से डेबिट हो गए। अच्छा अब मैं 7,50,000 रुपये को रिवर्स नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि 2016 के आखिर में 31 दिसंबर 2016 के आखिर में, बहुत सुकून से समझा रहा हूँ ये बातें और ये समझने की भी सुकून सही है, 31 दिसंबर 2016 के आखिर में ये एसेट आप लोगों के पास कितने पे होगा भाई? 7,50,000 तो जनवरी की कहानी थी ना, 7,50,000 तो जनवरी की कहानी थी। इस पे आपने 1,50 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी बुक हो चुका होगा बाय डिफ़ॉल्ट पीपी के समेत, तो बचा कितना होगा पीपी? 6 लाख रुपए का। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा पीपी, अब मैं यहाँ पे 2016 एजेड की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, सही है जी। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास मेरा पीपी 6 लाख रुपए से ओवर स्टेटेड है। कितने से? 6 लाख रुपए से। मुझे 6 लाख रुपए से कम करना है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ भाई, आप खुद सोचें, एक चीज़ एक्सपेंस आउट होने के बजाय डेबिट हो गई पीपी में, और पीपी में डेबिट होकर 750 की नहीं बची, उसमें से कुछ खुद ही रिवर्स हो गया डेप्रिसिएशन के नाम पे, बचा कितना? 6 लाख रुपए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं अपने पीपी को 6 लाख रुपए से रिवर्स करूंगा अगर मैं 2016 को सही कर रहा हूं? और अगर मैं रिटेन्ड अर्निंग्स की बात करूं, क्या आपको एक बात पता है कि आपका जो एक्सपेंस बुक हुआ हुआ है वो 1,50 हुआ हुआ है, होना चाहिए 750। कितना अंडर बुक हुआ हुआ है? 6 लाख रुपए, क्योंकि जो आपका रिटेन अर्निंग में वन टाइम एक्सपेंस हुआ हुआ था वो कैपिटलाइज हुआ हुआ था ना, तो इसकी टेक्निकली आपने समरी में एंट्री क्या बनाई? पीपी को खत्म कर दिया, पूरा एक्सपेंस बुक कर लिया, तो बाकी 1,50 वो हो चुका है, तो बकाया पे आपने काम कर लिया। तो क्या हम कह सकते हैं कि सर मेरा रिटेन अर्निंग इतने से कम हो गया 2016 का, और इतने से पीपी कम हो गया। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं 2017 एजेड की। दीज आर माई वर्किंग्स, सही है जी। और हमने कहा 2017 के फॉर द ईयर की बात कर लेते हैं। चलिए अब बात समझें, क्या आप ये बात मानते हैं कि एक्सपेंस टू बी रिकॉर्डेड कुछ भी नहीं होना चाहिए था क्योंकि वन टाइम हो चुका था? एक्सपेंस टू बी रिकॉर्डेड कुछ भी नहीं होना चाहिए था क्योंकि वन टाइम एक्सपेंस हो जाना चाहिए था। पर क्या मैं कह सकता हूँ एक्सपेंस फिर इतना रिकॉर्ड हुआ होगा डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन के ऊपर? मैं कह रहा हूँ बाकी पीपी में होगा, बाकी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट ये इस पे डेप्रिसिएशन बुक हो चुका होगा। अच्छा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये गलती मैं ऑल टुगेदर 2017 में सही करता हूँ, 2017 में सही करता हूँ, तो क्या आप ये बात मानते हैं? बहुत सुकून से समझना मेरी जान, मेरे बच्चों, बहुत सुकून से समझना। क्या मैं कह सकता हूँ ओवरऑल बेसिस पे सोचूं? ओवरऑल बेसिस पे कह रहा हूँ, ओवरऑल बेसिस पे आज तक पूरा 750 का एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए था। ओवरऑल बेसिस के ऊपर पूरा 750 का एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए था। तो मुझे बताएं, ओवरऑल बेसिस के ऊपर 750 का एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए था, तो मुझे एक बात बताएं अब तक कितना बुक हुआ? वैसा आपने कहा 1,50 3 लाख का बुक हुआ है, होना कितना चाहिए था? 750 का। तो क्या हम कह सकते हैं कि 750 के एक्सपेंस में से हम अगर ये माइनस कर लें तो हमें पता लग जाएगा कितना अभी तक कम बुक हुआ है। हम ये देख लेंगे कि कितना अभी तक बुक हुआ है। तो हमने कहा कि भाई अगर मैं ये कर लूँ सिंपल, तो हमें ये पता लग गया कि 4,50,000 रुपये का एक्सपेंस आज तक कम बुक हुआ है, अंडर बुक हुआ है। कैसे भाई? मुझे आप एक बात बताएं ना, आपको अगर ये गलती सही, क्योंकि देखिए सही तो कुछ भी नहीं है ना, ये 17 ही गलत है, 18 भी गलत है, 19 भी गलत है। तो अगर आपने 2016 सही कर लिया तो क्या इसका मतलब ये है कि आपका 2017 ऑटोमेटिकली सही हो गया? सर नेवर, आपने ऑल टुगेदर सब साथ लेके चलना है। तो आप मेरी बात पे यहाँ पे फोकस करेंगे, यहाँ एक एक करके इधर देखना मेरी बात को। मैंने कहा कि मेरी जान, मेरे बच्चों, ऑल टुगेदर क्या कहा? मैंने बोला ये सारी फैक्टर, ये सारी चीज़ें आप सोचें 2017 के आखिर में आके, तो आपका दिमाग क्या कहेगा? आपको पता ही 19 में लगा है, पर अगर मैं 17 सही कर रहा होता, 2017 सही कर रहा होता, तो मैं क्या कहता? 2017 तक सिर्फ और सिर्फ 7,50,000 रुपये का रिपेयर एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए था रिटेन अर्निंग में एज अ नेगेटिव अमाउंट। अच्छा हुआ हुआ बुक क्या है? सिर्फ 2 सालों का डेप्रिसिएशन, 1,50 और 1,50। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे एक्सपेंस बुक करना है तो मैं पूरा 750 नहीं करूंगा, क्योंकि 750 में से 3 लाख रुपए ऑलरेडी बुक हो चुका है। तो कितना बुक नहीं हुआ? अंडर बुक कितना है? 450। और बताऊं यही चीज़ आपके पीपी में पड़ी हुई होगी। अब आ जाए इधर देखते हैं। मैंने कहा कि सर यहाँ पे 6 था,
यहाँ पे 450 आ गया। अच्छा ऊपर आ जाए, अब मैंने कहा मैं बैलेंस शीट में पीपी सही करने लगा हूँ। मैंने कहा पीपी में गलती से कैपिटलाइज हुआ था ना, मैं 750 रिवर्स नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा 750 में से 150 खुद ही रिवर्स हो गया तो 16 तक। फिर मैंने कहा 2017 में जो भी पीपी होगा उसके अंदर भी ये कुछ ना कुछ खुद ब खुद रिवर्स हो, जो कुछ ना कुछ क्या था सर 150। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास यहाँ पे ये 4,50,000 रुपये का जो, तो वही बात है ना, 4,50,000 रुपये का एक्सपेंस शॉर्टफॉल है, नहीं बुक हुआ हुआ, शॉर्ट हुआ हुआ बुक, तो वो अगर बुक हो जाता तो पीपी में नहीं रहता ना, पीपी कम हो गया और आपका एक्सपेंस बढ़ गया कितने से 450 से। पर अगेन यू नीड टू रिमेंबर जानी, यू नीड टू रिमेंबर कि ये एजेड तक के डिफरेंसेस, ये एजेड की एडजस्टमेंट है। अच्छा खैर, अब मैं आ गया 2018 के एजेड पे और मैं यहाँ पे आ गया बच्चों 2018 के फॉर द ईयर पे। अगेन जब आप फॉर द ईयर पे आएंगे तो क्या कोई आपको एक्सपेंस बुक करना चाहिए था? सवाल मेरा ये है, आपको कोई एक्सपेंस बुक नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो तो वन टाइम हो चुका ना, आप बोल रहे हैं पूरा 750 होना चाहिए था। पर आपसे मैं पूछूं फॉर द ईयर के अंदर, फॉर द ईयर के अंदर फिर कितना बुक हुआ होगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये कैपिटलाइज हुआ था सर 150 का। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1,50,000 रुपये से मेरा एक्सपेंस 2018 में ज़्यादा बुक हो गया? 2018 में से ज़्यादा बुक हो गया, ये कह रहा हूँ सही, 2018 में। पर आज तक की बात देखेंगे तो वो गेम अलग है। आज तक का क्या गेम है, बात समझें। आज तक अगर देखूं तो 7,50,000 रुपये का कुल मिला के एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए। अगर आज तक मैं देखूं तो 7,50,000 रुपये का ऑल टुगेदर एक्सपेंस आज तक बुक हो जाना चाहिए। पर हुआ कितना है? 150, 150, 150। तो कितना बुक नहीं हुआ सर? इतना बुक नहीं हुआ। आपने कहा कि भाई ये बुक नहीं हुआ। अच्छा तो ये कम क्यों होता जा रहा है भाई? वो डेप्रिसिएशन खुद ब खुद बुक होते होते एडजस्ट होता रहा होगा ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ यही 3 लाख रुपए आपके पीपी में भी मौजूद होंगे एडिशनली, जो कि होने ही नहीं चाहिए थे। तो आप जिस साल में बैठे हुए ना उस साल में वैसे गलती सही करेंगे। यानी अगर मैं कहूँ कि मैं 2018 में आ गया तो 2018 के अंदर जो पीपी में गलती होगी वो पूरे 750 की नहीं होगी, वो कट पिटा के होगी। बात समझ आ रही है? तो वो जो कट पिटा के अमाउंट बची है मैंने उसी को सही करना है। तो मैंने कहा कि सर यहाँ पे आपके पास ऑल टुगेदर पीपी कम हो जाएगा, ऑल टुगेदर आपका ये रिटेन अर्निंग भी कम हो जाएगा। यहाँ तक क्लैरिटी है? अच्छा खैर, अब मुझे आप एक बात बताएं समझ के सोच के। अब मैंने एरर वर्किंग कर ली यहाँ पे, आपके पास फॉर द ईयर की भी एडजस्टमेंट्स हैं, एजेड की भी एडजस्टमेंट है। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा एरर नोट, सही है जी। अच्छा एरर नोट, लेट से मैंने कहा 8 नंबर नोट डाल दिया मैंने, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट आ रहा होगा और यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरिंग द ईयर कंपनी केम टू नो दैट रिपेयर एक्सपेंस ऑफ ₹7,50,000, आपने सवाल से उठाना है, 7,50,000 वॉज erroneously capitalized in 2016. Management have made necessary adjustments, impact of which have been presented as follows. मतलब मैनेजमेंट ने नेसेसरी एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं जिसके इम्पैक्ट आपको नीचे हम बता रहे हैं। अच्छा रिक्वायरमेंट ये है कि आप बताएं कि आपकी बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट है। अच्छा आपने कहा इम्पैक्ट ऑन बैलेंस शीट, आपने इस नोट का नाम दे दिया 8.1 कि आपने बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट है। बहुत सुकून से देखिएगा। अच्छा बैलेंस शीट कितनी प्रेजेंट कर रहे हो ऊपर, एक ये और एक ये। आपने अपने शेयर होल्डर को बताना है कि आपका जो है डिक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर 2019 क्यों नहीं बता रहे? वो तो रिपोर्ट ही नहीं हुआ तो वो डिस्क्लोजर में क्यों देखो, तो सीधा सीधा सही करके दे दोगे ना। तो आपने कहा प्लीज सुनिएगा 2017 में, 2017 के अंदर एजेड ये वर्किंग की हुई है आपने। 2017 में आपका पीपी कितने से ज़्यादा है? 450 से। भाई मैं कह रहा हूँ हज़ारों नस्ल के पीपी होंगे उसके अंदर, पर जिस चीज़ का भंड
वो क्या है 450। कैसे आप सोचें 2017 तक लेके आते हैं, जनवरी 1 2016 पे गलती हुई है, जनवरी 1 2016 पे गलती हुई है, 750 गलती से कैपिटलाइज हो गया। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट 17 के मौजूद हैं तो उसके अंदर अमाउंट कितनी एक्सेसिव मौजूद है 450 की, मैंने हटाई भी 450। और क्या मैं कह सकता हूँ 4,50,000 रुपये तक का एक्सपेंस अब तक बुक नहीं हुआ है क्योंकि वो कैपिटलाइज हुआ है। तो मैंने जब पीपी को हटाया तो मैंने उसको एक्सपेंस आउट कर दिया, सिंपल इज दैट। तो मैंने कहा कि भाई हमारे पास यहाँ पे लिख के दे दिया मैंने शेयर होल्डर को, डिक्रीज इन पीपी हुआ है कितने से 450 से। अब देखो ऊपर पूरी कहानी लिख दी आपने, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी केम टू नो द रिपेयर एक्सपेंस ऑफ ₹7,50,000 was erroneously capitalized in 2016. मैनेजमेंट हैव मेड नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इम्पैक्ट ऑफ विच हैज बीन प्रेजेंटेड बिलो। यानी समझ आ जाएगा कि भाई इरोनियसली कैपिटलाइज होने का मतलब है वो एक्सपेंस आउट होना चाहिए था, तो वो सारी कहानी आपने ऊपर बता दी, इम्पैक्ट नीचे बता दो। आपने यहाँ पे क्या लिखा, डिक्रीज इन रिटेन अर्निंग। सर डिक्रीज क्यों, क्योंकि लॉस बुक करेंगे तो डिक्रीज ही होगा ना। तो सर ये आ गया आपके पास रिटेन अर्निंग का इम्पैक्ट। बात क्लियर है? अच्छा फिर बहुत फोकस होकर सुनिएगा, फिर बहुत फोकस होकर सुनिएगा। क्या हम ये कह सकते हैं, खुदा के वास्ते सुनना है इस बात को, क्या हम ये कह सकते हैं कि सर अगर मैं 2018 को सही करूं, क्योंकि 2018 में तो 18 का सोचूंगा ना बैठ के कि 18 में बैठा हूँ, तो 2018 में जो पीपी के अंदर अमाउंट होगी 750 होगी, नहीं 150 के बाद होगी, 150 तो बाद होगी 2016 में, 150 के बाद होगी फिर 2017 में। कितनी बार 150 बुक हो जाएगा? 3 बार। तो जो बची कुची अमाउंट होगी वो ओवर स्टेटमेंट ना, उसको हटा लें। तो हमने कहा कि भाई मैं 3 लाख रुपए हटाऊंगा और यही 3 लाख रुपए जो पीएनएल में एक्सपेंस आउट हो के रिटेन अर्निंग में नेगेटिव होने चाहिए था वो मैंने कर लिया। अगेन 2019 क्यों नहीं बताया सर आपने? 2019 इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो तो मैं ही रिपोर्ट करूंगा, उसके लिए रीस्टेटमेंट थोड़ी ना आएगी। फिर आपने बताना है मेरी जान इम्पैक्ट ऑन पीएनएल। क्या बताएंगे जानी? इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा अब आपसे सवाल है मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस जब आप बनाते हैं तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि आप सिर्फ 2 सालों का बनाते हैं, करंट और कंपैरेटिव। फिर रिपीट कर रहा हूँ, करंट और कंपैरेटिव। तो आपका कंपैरेटिव प्रॉफिट कितना है? 550 का। कितना है भाई? 550 का। तो मुझे आप एक बात बताएं, आपके पास सिर्फ आपका जो प्रॉफिट रिपोर्ट होगा 2018 का होगा, प्लीज सुनना। तो मैंने कहा आपके पास रिपोर्टेड प्रॉफिट कितना है? रिपोर्टेड प्रॉफिट आपने कहा कि भाई आपके पास रिपोर्टेड प्रॉफिट है 550 का, सही है। इसमें मैं बताऊंगा डेप्रिसिएशन रॉन्गली चार्ज्ड। क्यों? क्योंकि अगर मैं गलती सही कर रहा हूं, इस साल की प्रॉफिट की गलती सही कर रहा हूं, तो प्रॉफिट के अंदर गलती से डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है ना, ये 18 को देखो गलती से चार्ज हुआ है ना, जबकि इस साल तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था, इस साल तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था। तो हमने कहा कि मैं यहां पर ये बुक किया, सही है जी। तो हमारे पास आ जाएगा क्या? एडजस्टेड प्रॉफिट। बात क्लियर है? तो यानी डेप्रिसिएशन रॉन्गली चार्ज हो गया और ये आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। खैर अब मैं बनाऊंगा जानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आज की क्लास के अंदर मैं आपको एक क्लियर पिक्चर और व्यू देने के लिए 2 बनाऊंगा, एक गलत वाला एक सही वाला। अच्छा मैंने कहा अगर गलत वाला बनाऊं तो बैलेंस एज एट जनवरी 1 2018, ठीक है 2 सालों का बनाएंगे ना मेरी जान, फोकस होकर देखिएगा। क्या आप कह सकते हैं जनवरी 1 2018 का ओपनिंग ये होगा, सही है जी। प्रॉफिट इसके अंदर ये ऐड होगा 18 का 550, और आपने कहा बैलेंस एज एट जनवरी कह रहा हूँ दिसंबर 31 2018, जो इस साल का ओपनिंग बनेगा, दिस प्लस दिस। गलत रिटेन अर्निंग के अंदर प्रॉफिट ऐड हुआ तो ये बन गया, तो ये देखिएगा ये इससे मैच कर रहा है 1550, ये रिपोर्टेड है, ये हो चुका है। अच्छा भाई मैं इसको ज़रा एक डब्बे में लेके आऊँ, मैं कह रहा हूँ ये हो चुका है रिपोर्टेड, सही है जी, ताकि आपको एक ईज रहे, आपको एक बच्चों मेरी जान ईज रहे कि ये रिपोर्ट हो चुका है। अच्छा अब बात समझिएगा, अब जब मैं बनाने लगा हूँ सही वाला, तो मैंने कहा सर मैंने बैलेंस एज एट जनवरी 1 2018 लिया, सही है जी, और मैंने कहा बैलेंस एज एट जनवरी 1 2018 जो जानी मैंने लिया है, मैंने कहा मैंने यही पिक कर लिया, सही है जी।
बट मुझे एक बात पता है कि इसके अंदर एक भंड है, तो मैंने कहा कि सर अगर वो भंड है और मैं उसको सही करूं तो सही करने के लिए पहले मैं इसको सेट असाइड करूंगा, साइड में फेंकूंगा। इसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए मैंने कहा बस इतनी जगह चाहिए, तो ये हो गया। अच्छा खैर इधर देखिएगा, मैंने कहा ये आ गया। अच्छा अब मेरी बात पे फोकस होकर देखिएगा, क्या मुझे पता है कि इसके अंदर एरर एडजस्टमेंट है। इसके अंदर क्या है? एरर एडजस्टमेंट है। मैंने यहाँ पे क्या किया, नोड का रेफरेंस दिया, नोड का रेफरेंस दिया और मैंने कहा भाई जाके 8.1 में देखना, 8.1 में देखना। अब मैं आपसे पूछता हूँ 1 जनवरी 2018 का मतलब ये है कि 31 दिसंबर 2017, ये रिटेन अर्निंग गलत है। और अगेन मैं फिनोमिना को डेवलप करता हूँ, मेरे हिसाब से 7,50,000 रुपये का एक्सपेंस इस रिटेन अर्निंग में आज तक बुक हो जाना चाहिए, आज तक बुक हो जाना चाहिए, नहीं 31 दिसंबर 2017 तक बुक हो जाना चाहिए 750 का, क्योंकि वन टाइम था ना। पर हुआ हुआ कितना है, 150, 3 लाख हुआ हुआ है। तो अगर मैं 750 में से 3 लाख माइनस करूं तो क्या मैंने एजेड की एडजस्टमेंट बच्चों निकाली हुई थी, एजेड की एडजस्टमेंट निकाली हुई थी, ये रही 450 की। तो मैंने कहा 4,50,000 रुपये से बच्चों, 4,50,000 रुपये से बच्चों, अगेन रिपीट कर रहा हूँ मेरी जान, 4,50,000 रुपये से मेरा रिटेन अर्निंग ओवर स्टेटेड था। साहब ने 750 की क्यों नहीं की एडजस्टमेंट? भाई मेरे भाई 750 की इसलिए नहीं की, खुदा मेरी बात को समझो, 750 से इसलिए नहीं की क्योंकि कुछ डेप्रिसिएशन के नाम पे खुद बुक हो चुका है, तो मैं बचा कुचा सही कर रहा हूँ। क्या ये मानते हैं कि ओपनिंग रिटेन अर्निंग सही हो गया? ओपनिंग रिटेन अर्निंग सही हो गया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। पर अब जब मैं यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018 लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा रीस्टेटेड, रीस्टेट इसलिए क्योंकि मैं बताऊंगा शेयर होल्डर को कि भाई ये प्रॉफिट पहले कुछ और रिपोर्ट हुआ था, अब कुछ और हुआ है, और उसको टेक्निकली ये कहाँ जाके मिलेगा, 8.2 के अंदर। वो देख लेगा कि क्या प्रॉफिट में छेड़खानी हुई है, ये हमारे पास ये आएगा 8.2। अच्छा तो क्या मैंने कहा कि भाई हमारे पास प्रॉफिट हमने ये वाला ले लिया, प्रॉफिट हमने ये वाला लिया, मेरी बात समझें, अब मेरी बात समझें, क्या आप इस बात को मानते हैं, बड़ा फोकस के साथ मेरी बात को सुनना, क्या आप इस बात को मानते हैं कि अच्छा ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी, रॉन्गली चार्ज का मतलब है ये ऐड हो जाएगा, माय मिस्टेक। डेप्रिसिएशन रॉन्गली चार्ज का मतलब है ये क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा। भाई होना ही चाहिए था ना। तो क्या आप इस बात को मानते हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि यहाँ पे 450 नेगेटिव और इसके अंदर 150 पॉजिटिव, सही जी। तो कुल मिला के क्लोजिंग तक एडजस्टमेंट कितने की होगी, 3 लाख तक की, ऐसा ही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर बैलेंस एज एट जनवरी 1 ये था रीस्टेटेड, और यहाँ पे मेरे पास बैलेंस एज एट दिसंबर 31 2018 हो गया रीस्टेटेड। कैसे? इसको इसमें प्लस करने के बाद क्या आप मानते हैं, ये देखें 1250,000 इज माई रीस्टेटेड रिटेन अर्निंग 1250। अच्छा आप देखें मेरी रिटेन अर्निंग यहाँ पे कितनी रिपोर्टेड थी, ये वाली। अगर मैं इस पे आऊँ तो मैंने कहा इसके ऊपर ये वाली रिटेन अर्निंग जो गलत हुई थी, यहाँ से इसको मैच करते हैं। आप देखें ये वाली रिपोर्टेड थी, क्या मैं कह सकता हूँ इसमें आज तक की गलतियाँ, यस। तो मैं इसको इसमें से माइनस करूँ तो कितने तक की गलती इसमें सही हो चुकी है आज तक, 3 लाख रुपए की। यानी 3 लाख रुपए से ये वाली रिटेन अर्निंग सही वाली मेरी कम है और ये ज़्यादा है 3 लाख रुपए से। बात समझ आती? तो आज तक का इम्पैक्ट ये आ गया। तो सर आपने खाली एक ये तमीद बांधनी है कि एजेड की गलतियाँ एजेड में सही होंगी, फॉर द ईयर की फॉर द ईयर में होगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर द ईयर से इसलिए सही किया क्योंकि ओपनिंग तक मैं सही कर चुका था। मैंने कहा ओपनिंग तक 450 रिवर्स हो गया, ओपनिंग तक 450 रिवर्स हो गया, पर अगर मैं क्लोजिंग तक आता तो 3 लाख रुपए का इम्पैक्ट बचना चाहिए था, तो वो इसमें एडजस्ट हो गया अंदर। ये बात क्लियर है? अच्छा जी आगे फिर मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे उठाऊँ बैलेंस एज एट जनवरी 1 2019, तो मैंने फिर गलत वाला बैलेंस उठाना होगा, और गलत वाला बैलेंस मुझे कहाँ से मिलेगा, सवाल से ये रहा जनवरी 1 का, तो ये है ना, ये रहा जी। मैंने कहा सर माइनस हटाएं यहाँ से। अच्छा भाई ये गलत वाला आ गया। मैंने क्या किया इसके अंदर सर एरर एडजस्टमेंट की, और एरर एडजस्टमेंट की 8.1, और मैंने कहा अगर अब देखो ये आज तक का बैलेंस है और ये आज तक का गलत बैलेंस है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 31 दिसंबर 2018 तक 3 लाख रुपए की एडजस्टमेंट होनी चाहिए, यानी एक्सपेंस बुक इतने का नहीं हुआ हुआ, इतने का नहीं हुआ हुआ। तो मैंने क्या कहा, ये आ गया जी 1250 मैच हो गया। अच्छा अब अगर मेरी जान मैं प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालूंगा 2019, तो
तो सिंपल मुझे एक काम करना है, मुझे इसकी कोई प्रेजेंटेशन नहीं करनी, साइड में ही वर्किंग करनी है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है जानी सवाल के अंदर 440 का। मैंने कहा 440 का प्रॉफिट मेरे पास आ गया। इसके अंदर जो गलत डेप्रिसिएशन बुक हुआ हुआ है वो मैंने ऐड बैक कर दिया। गलत हुआ हुआ है ना, क्योंकि वन टाइम एक्सपेंस होना चाहिए था। जब ओपनिंग सही कर दिया आपने 3 लाख रुपए तक, तो आप फॉर द ईयर सही करो तो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो क्या मैंने कहा कि 450 में आप 150 जानी ऐड कर दें। तो जैसे ही आपने ये 150 ऐड किया तो यहाँ पे आपके पास आ गया बैलेंस एज एट जनवरी 1 कह रहा हूँ 31 दिसंबर 2019। ये बैलेंस आपका रीस्टेटेड यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पहली बार रिपोर्ट होने जा रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अब मैं अपनी जो बैलेंस शीट बनाऊंगा, अच्छा आप तो खैर रिवाइज ही बनाएंगे और उसके ऊपर रीस्टेटेड लिखेंगे, तो मैं आपके लिए अलग से यहाँ बना लेता हूँ नीचे, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए। और मैंने यहाँ से सिंपल एक काम ये किया जानी तुम लोगों के लिए कि मैंने पीपी उठाया, ये आ गया। सही है जी। मैं सिर्फ करूँगा क्या, ज़रा मेरी बात पे फोकस कीजिएगा। मैंने कहा पीपी इतने का है, सही है जी, इतने से कम हो जाना चाहिए। कौन सी बात हो रही है, 2017 की। अगेन रिपीट कर रहा हूँ मेरी जान मेरे बच्चों, देखो पीपी एरर वर्किंग है ना, 2017 अगर मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ मेरी जान, तो 2017 तक मेरा पीपी 4,50,000 रुपये से ओवर स्टेटेड था, ऐसा ही है। और मैंने कहा ये आ गया मेरे पास 550, देखो ये इससे मैच होना चाहिए, ये इससे मैच हो रहा है। मैंने कहा ये है 2017, सही जी। हमने कहा 2018 पे आ जाएं, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, रीस्टेटेड। अच्छा शेयर होल्डर को कैसे पता लगेगा कि रीस्टेटेड है, अच्छा रीस्टेटेड की बात लिख देंगे रेफर नोट 8.1। तो शेयर होल्डर जब 8.1 में जाके देखेगा उसको पता लग जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज इन पीपी क्या है, तो वो पुराना बैलेंस उठाएगा, इसमें वो एडजस्टमेंट ऐड करेगा, यहाँ पहुँच जाएगा ऑटोमेटिकली। मैंने कहा यहाँ पे भी ये हरकत करें। अच्छा मैंने कहा 2018, प्लीज़ सुनना मेरी जान, प्लीज़ सुनना फोकस के साथ। 2018 के अंदर पीपी 3 लाख रुपए का मसला था, देखें 1250 ये यहाँ से मैच कर रहा है रिटेन अर्निंग से, क्योंकि सारी आपस में टाटियाँ मैच होनी चाहिए ना। 2019 इस पे यू हैव टू राइट नथिंग। अच्छा क्या मैं कह सकता हूँ, आप मैं इसकी तो ऐसी वर्किंग कर लें, साइड में कर लीजिएगा कहीं, व्हाट्सएवर आपकी विश है। क्या मैं कह सकता हूँ कि अब अगर मैं 2016 से लेके चलूँ, 16, 17, 18, 19, कितने साल हो गए, 4 साल। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई 7,50,000 रुपये में से मेरे पीपी के अंदर बचा कितना होगा 4 सालों के डेप्रिसिएशन के बाद। तो मैंने क्या किया, मैंने 1750 उठाया, इसके अंदर से कितने की गलती होगी, 150 की, मैंने यहाँ से हटा दिया, ऐसा ही है। और अगर मैं नीचे की अमाउंट था तो वो भी कितने की होगी, 150 की, तो देखें यहाँ से मैच हो गया। तो सर दिस वॉज ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग एरर नोट एंड योर रिवाइज बैलेंस शीट। आगे ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्विज आ जाएगा। जज़ाकल्लाह।